अस्सलाम वालेकुम मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम है। डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की ही बात करता हूँ। इसी में लोगों की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं। उनका गिला है, लोगों का गिला है कि हमें सही से एजुकेट नहीं किया गया जब इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। और ये उनका गिला बिल्कुल बजा है, 100% गिला उनका बजा है कि उनको सही से नहीं बताया गया। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने, जब उनके पास काम धंधा नहीं था, जो लोग नए नए रियल एस्टेट का काम करते थे कि नहीं करते थे, मेरे ख्याल से तो उनको कोई रियल एस्टेट का काम आता ही नहीं था सही से। उन्होंने गैप देखा, वो यूट्यूब पे आए, बाकी लोग अपने काम धंधों में बिजी थे, उनको नहीं पता लगा। उन्होंने गैप को फॉलो किया, गैप को एड्रेस किया और वीडियोज़ बनाई, उनकी व्यूवरशिप ज़्यादा आ गई। अब बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनका यूट्यूब इकोनॉमी में जिनका कोई ख़ास अच्छा एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं था। मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहा हूँ, उनके पास पैसों की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। उनकी ज़िंदगी में एक ऑब्जेक्टिव था, किसी तरह पैसे मिले, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव। उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की, वीडियोस हिट हुई। उन्होंने प्रोजेक्ट्स की नुमाइश करना शुरू की। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हाउसिंग प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, खूबसूरत डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट की जाए। अब सुनने वाले को पर्सपेक्टिव लगा कि ये जो बात कर रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, फ़ौरन डेवलपमेंट की जाए, पैसे इन्वेस्टमेंट की जाए, वरना पता नहीं ये फलाना बंदा आगे निकल जाएगा, मैं बहुत पीछे चला जाऊँ। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लैंड है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से चीज़ बनाई गई है, ये चीज़ें बताई गई। उठा लें वीडियोस बड़े बड़े लोगों की, यही मिलेगा। शुरू की सारी वीडियोस उठाएं, सब कुछ रिकॉर्ड पे है ना, उठाएं। मैं गलत हूँ तो बताइए। अब यहाँ पे डिफरेंस है। अब जो देखने वाला था ना, उसने सुनी अच्छाइयाँ, वो अच्छाई एक्सेप्ट कर रहा था। उसने कहा पकड़ो 2 लाख रुपया मांग रहे हो, 1.5 लाख मांग रहे हो, 1.5 लाख के बस इतना खूबसूरत चीज़ें मिल रही, करो इन्वेस्टमेंट। उसको बताया ही नहीं भाई ये सोसाइटीज़ कैसे बनती, उसको बताया ही नहीं कि लेआउट प्लान क्या होते हैं, उसको बताया नहीं एनओसी के स्टेटस क्या होते हैं, एनओसी कब आते हैं, अलॉटमेंट लेटर रजिस्ट्री कब होगी, अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है कितने टाइम तक जाना पड़ेगा, आगे डेवलपमेंट चार्जेस होंगे नहीं होंगे, अभी फाइलें हैं ओवर सेलिंग होगी नहीं होगी, फाइलें किस टाइम तक आगे पॉजिटिव में जाएंगी, कब जो है फाइलें माइनस में होंगी। प्रॉपर इलेबोरेशन करके दी नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। पता था भी तो उन्होंने कहा जानना में जाए, बाकी दुनिया हमें क्या, हमें तो पैसा कमाई है। जो लोग जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होता वो अपनी अपॉर्चुनिटी का बहुत ही भोंडे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव एक होता है कि हमें पैसा बनाना। पैसा बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा सच बता के बनाना और पैसा अगले को मैन्युपुलेट करके बनाने में बहुत बड़ा फ़र्क है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव जिसका वजह है पैसा बनाना है, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेगा, अच्छी अच्छी बात बिके, कुछ बिके। बेशक खरीदने वाला मैन्युपुलेट हो, बेवकूफ़ बने, खरीदने वाले को प्रॉपर नॉलेज हो, वो अपना खुद डिसीजन ले। खरीदने वाले को अपने नॉलेज ही सही से कम्युनिकेट नहीं की, तो आपने क्या किया, अपना जो मनसब आपको खुदा ताला ने दिया, एक जगह पे बैठे और आपको लोगों ने सुना, आपकी ज़बान से, आपके लफ्ज़ों से लोग जो है धोखे में आए। धोखे में इसलिए नहीं है कि प्रोजेक्ट बुरे हैं, प्रोजेक्ट अच्छे हैं, लेकिन आपने आधी इन्फॉर्मेशन दी, आधी नहीं दी। लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज द डेंजरस वन। हमेशा सबसे ख़तरनाक खबर आधी खबर होती है और सबसे ख़तरनाक सच आधा सच होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लोकल पाकिस्तानी जो कि कहते हैं हम तो लुट गए, हमने तो सब कुछ अपना यहाँ पे लगा दिया था, हमें नहीं पता था। ये बड़े बड़े लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने सच बताया नहीं। इतना टाइम था इनके पास, एलैबोरेट करते, सारी चीज़ें सामने रखते और समझा देते, तो आप अपनी मर्ज़ी से फैसला लेते। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ले लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी ले लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी ले लें, पार्क सिटी ले लें, इनकी वीडियोज़ उठाएं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत। और भाई उसका क्या करे वो खूबसूरत और माशाल्लाह से, उसका तो नैरेटिव ये कि वो बंदा अपनी माँ का, अपनी बीवी का जेवर बेच रहा है 10 लाख का, और उसके जहन में ये है कि 10 लाख का जेवर बेच मैं फ़ाइल ले लूँ, उसके बाद मुझे कभी कोई पैसे ही नहीं देने और मैं प्लॉट ले लूँ तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। ये नैरेटिव निकला आप लोगों की वीडियोज़ से। उस बेचारे ने वो बाई किया, उसका क्या कसूर है? वो तो सही जो है गालियाँ देता है बड़े सोसाइटीज़ को, हम जैसों को भी, हम जैसे यूट्यूबर्स को भी देता है। अब जितने यूट्यूब पे आगे सबको गालियाँ देता है, उसका हक है, वो देगा गाली, क्योंकि उससे आपने सही से नॉलेज नहीं दी है। और नॉलेज देने के लिए वो लोग जो शुरू में थे इस फील्ड में, इस यूट्यूब की फील्ड में, जब उनकी व्यूवरशिप थी तो उनका फ़र्ज़ था कि नॉलेज सही दें, उन्होंने नॉलेज सही नहीं दी है। पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता। एजुकेटेड इंसान जो है ना, वो जब भी सेल्स करेगा ना, तो वो राइट पिक्चर और लेफ़्ट पिक्चर दोनों दिखाएगा, क्योंकि उसके दिल में एहसास होगा कि अगर मेरी इस बात से गलत किसी ने मतलब अखज़ करके इसको नुकसान हुआ तो इट विल डैमेज मी। जो अनपढ़ इंसान होगा ना, जो नो दौलतिया होगा, जिसको सिर्फ पैसा ही सब कुछ होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, वो जब किसी मनसब पे आएगा,
वो पागलों की तरह, जानवरों की तरह पैसे की तरफ जाएगा, उसको और किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। लोगों करोड़ रुपए डूबते हैं, लोग अपने आप को बेचते हैं, गुर्दे बेचते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेगा मेरी जेब में पैसा आना चाहिए, कि उसके माइंडसेट में बिठा दिया भाई पैसा ही सब कुछ। मैं जब मास्टर्स कर रहा था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात समझाई। उसने कहा बेटा, ज़िंदगी में पैसा और पढ़ाई दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास पढ़ाई होगी, पैसा नहीं होगा, तुम पागल हो जाओगे। और तुम्हारे पास पैसा होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तुम जानवर हो जाओगे। ये जानवरों वाली हरकतें की गई हैं बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ, लोकल पाकिस्तानी के साथ जानवरों वाली हरकतें की गई हैं। ये जानवर भी किसी तरह ना करते, उसमें भी रहम होता। आपकी वीडियोस 10 लाख रुपए का फाइल इन्वेस्टमेंट, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट, और किसी ने माँ का जेवर बेचा, किसी ने बीवी का बेचा, किसी ने बच्ची की जमा पूंजी रख के उठा के बेची, 10 लाख की फाइल ले ली, पता लगा 30 लाख तो डेवलपमेंट चार्जेस है उसमें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बेचने जाता है तो 10 लाख का 2 लाख मिल रहा है, उसका तो बेड़ा गर्क होगा, उसकी तो जमा पूंजी अपने खा ली। और 10 लाख रुपये के पीछे आपको 1 लाख 1.5 लाख मिल गई होगी कमीशन, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। बता देते हैं ना खुदारा उससे कि 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ जाए बेटा, 30 लाख और भी देना है, 20 लाख और भी देना है, 25 लाख और भी देना है, और 6-7 साल वेट करना है। उसके बाद जो है अब बड़ा खूबसूरत हाउसिंग प्रोजेक्ट है और ये और वो है, टाइम मिलेगा, अच्छा ऊपर जाओगे। बताया ही नहीं कभी। अपने पैसे कमाने के चक्कर में लोगों का नुकसान किया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।